नमस्कार प्रिय साथियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, क्योंकि आपको बता दूं कि CSIR अपनी अपनी यूनिट में और डिप्लोमा और ITI के लिए अलग अलग वैकेंसी करता है। ITI के लिए अलग से नोटिफिकेशंस आते हैं तो वीडियो बनाकर आपको सूचना देते हैं। आगे जब भी वैकेंसी आएगी तो भी आपको सूचना देंगे। फिलहाल के लिए अगर आप ITI होल्डर है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और डिप्लोमा होल्डर है तो पूरा ज़रूर देखना। भर्ती से संबंधित हर पॉइंट पर चर्चा होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म की फ़ीस और क्रूशियल डेट, इन सब पॉइंट्स पर होगी चर्चा। उम्मीद है कि भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले वहीं अपडेट देते हैं। कई बार वीडियो बनती भी नहीं है और कई बार वीडियो बहुत बाद में बनती है। तो फास्टेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है CSIR की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल दो। और ये है आपका आगे जो वैकेंसी वो है IICT, जो कि हैदराबाद यानी तेलंगाना स्टेट का है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसलिए भारत सरकार का है ये। एक तरह से कोई किसी स्टेट का नहीं है। आप भारत में किसी भी राज्य से यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। 29 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है, तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आवेदन इसके स्टार्ट हैं। आप चाहें तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें और अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 28 फरवरी 2025, यानी समय बहुत है, तो आराम से भी अप्लाई कर सकते हैं। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे CSIR जो है ना, ये टाइम टू टाइम वैकेंसियाँ और भी करते आए हैं। इससे पहले भी बहुत बार वैकेंसी जिनकी आ चुकी है। आइए सबसे पहले पोस्ट की ओवरऑल जो ओवरव्यू होता है, एक डिटेल जो होती है, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ से लगभग आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट का नाम क्या है? तो शॉर्ट में हम लोग TA बोलते हैं, वैसे पूरा नाम होता है टेक्निकल असिस्टेंट। पोस्ट नेम बहुत शानदार होती है। टोटल पद यहाँ पर 23 है। इनमें से अनरिजर्व के 11 है और अनरिजर्व में फिजिकली हैंडीकैप्ड का 1 है, SC के 2, ST का 1, OBC के 7 और EWS की 1 पोस्ट है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो लेवल 6 में आपको रखेंगे, जहां आपको सारा कुछ मिला करके पर मंथ 70,000 रुपये से ऊपर सैलरी मिलेगी। माय डियर, डिप्लोमा वाले बच्चे को अगर पहली सैलरी 70,000 रुपये मिल रही हो तो मैं ये कहूँगा कि फॉर्म भर के कंपटीशन एग्ज़ाम दे के अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। यानी यहाँ पर आगे देखो, टोटल 23 पद है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल सब के लिए आएगा। अगर आपके लिए 2, 4, 5 सीट भी है तो मुझे लगता है कि कंपटीशन आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसियाँ वैसे कम आती है, तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 18 से लेकर 28 साल की एज मांगी है, और वो मांगी है अनरिजर्व कैंडिडेट से, जो अनारक्षण श्रेणी में भरेंगे, जिनको आरक्षण नहीं लेना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट भी है। जैसे OBC में हो तो आपको 3 साल का, और SC या ST से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यानी इस अपर एज में 28 साल में आप ये 3 और 5 अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जोड़ लो, और अब देख लो कि क्या आप एज में है। अगर इस एज क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरना। मैं पर्सनल सुझाव यही दूंगा। फॉर्म की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है। जनरल, OBC और EWS वालों से मात्र 500 रुपये फ़ीस ली जाएगी। मैं मात्र क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिनमें 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार तक वो होती है फॉर्म की फ़ीस। सबसे पहले आपको कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैं डिप्लोमा 60% से प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस सभी पोस्टों के लिए। अब किस में डिप्लोमा चाहिए तो वो पद पर डिपेंड करेगा, तो मैं अब फटाफट आपको वही बताऊंगा।
3 साल का डिप्लोमा, 60% नंबर होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेटरल एंट्री से भी भरा हुआ है, ITI के बाद कई बच्चे करते हैं। तो 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का अनुभव और 60% नंबर आपके डिप्लोमा में होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है। समझ गए, एक ही बार में सबका हो गया। अब आ जाओ पदों के हिसाब से डिटेल लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखो माय डियर, केमिकल वालों के लिए है टोटल 8 सीटें हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में है या BSc केमिस्ट्री से भी आपने कर रखी है ना, तब भी आप भर सकेंगे इसमें, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों के लिए तो मोस्ट अपॉर्चुनिटी है केमिकल में, क्योंकि 8 सीटें हैं और इतनी वैकेंसी है ना केमिकल वालों के लिए, आती नहीं है कहीं पर। मतलब ऐसे नहीं कि बार बार वैकेंसी हर कहीं आती रहे। भाई इलेक्ट्रिकल वाला है, उसको तो कहीं ना कहीं और भी मौका मिल जाता है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो केवल एक ही सीट है और वो भी अनरिजर्व की। अब भाई किसकी किस्मत में लिखे हुए हैं 70,000 रुपये प्लस सैलरी लेना, वो अब आप अपने हिसाब से देख लो, चीज़ें आपके सामने है। इलेक्ट्रिकल की केवल एक ही सीट है, 8 सीट केमिकल वालों की है। मैकेनिकल वालों की भी है, 5 सीट है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है आपने, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी है 2 अनरिजर्व की, 2 OBC की और 1 SC की सीट है। अब यहाँ पर देखो एक अपॉर्चुनिटी और बताता हूँ। अगर आप OBC से है ना, तो आपके लिए ऑटोमेटिक 4 सीटें हो गई, क्योंकि इन दोनों में भी आपको सिलेक्शन की संभावना रहेगी, अच्छे नंबर ले आओगे तो 4 सीट के हिसाब से आप कंपटीशन फाइट यहाँ पर करें, या यूँ समझ लो कि फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप सिविल से हैं तो 2 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा आपने कर रखा है तो फिर आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। बायोलॉजी वालों के लिए भी 1 है और फिर BSc केमिस्ट्री वालों के लिए 1 सीट है। ध्यान रखना BSc का अलग से है, ठीक है। और कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 सीटें हैं आपके पास, ठीक है। फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शायद, है ना। होटल मैनेजमेंट में आपने किया हुआ है तो 1 सीट उनकी भी है। और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में है, इसमें किसी में भी इंजीनियरिंग करी हुई हो आप भर सकोगे, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ये जो PDF है ना, ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। मैं ले चलता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस पर। मेन वही है, एज का क्राइटेरिया हो गया और सबकी अपने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फीस भी हो गई, है ना। फॉर्म फीस नहीं, सॉरी, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है, अनरिजर्व, OBC और EWS को देना है, ठीक है ना। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और महिला कैंडिडेट को फीस से मुक्त रखा गया, आपको कोई फीस नहीं देनी है। मैं आपको ले चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है माय डियर। सिलेक्शन प्रोसेस की 2 स्टेज रहेगी। पहले होगा ट्रेड टेस्ट, जिसे आप लोग स्किल टेस्ट बोल सकते हो, और दूसरा है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। मेन वही है। दरअसल CSIR की सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, ITI वालों के लिए भी यही रखते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए भी यही रखते हैं। फ़र्क इतना सा है कि डिप्लोमा वालों के जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 100 आते हैं और ITI वालों के 50 आते हैं। तो आ जाओ पेपर में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पेपर में आपके 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। मेरिट तो बनेगी सेकंड और थर्ड की, लेकिन पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर पेपर 1 आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर पेपर सेकंड और थर्ड चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आएगा क्या इनमें, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एक करके पूरी डिटेल आपको देता हूँ मैं। आपको टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और 200 क्वेश्चन में देखो ये रहा आपका क्राइटेरिया। जो पेपर फर्स्ट है वो मेंटल एबिलिटी का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का रहेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अच्छी बात यह है, छोड़ना कुछ भी नहीं है और सारे क्वेश्चन करने हैं, तो फिर इसमें आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ये इस तरह के आते हैं। अब जो पेपर सेकंड आपका आएगा ना, उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगी। ध्यान से समझना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा, तो आप आराम से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 25-25 क्वेश्चन का सेगमेंट रहेगा और उसके लिए मात्र 30 ही मिनट मिलेगी। यहाँ आपका 1 क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर है, गलत करने पर 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये वो है जो मेरिट बनाएगा। तो इस पार्ट को आपको ध्यान से करना पड़ेगा। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। आएगा क्या, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी।
तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन तो पढ़ते ही यस नो में हो जाएगा। और इंग्लिश वाला थोड़ा सोच करके कर सकते हो। इंग्लिश में वो कंप्रेशन वाला आएगा, यानी एक पूरा जिसको अपन बोलते हैं वो पैराग्राफ और पैसेज वगैरह उसमें से। फिर आपका पेपर थर्ड, इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगी भाई। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और ये आपके सब्जेक्ट या ब्रांच से रिलेटेड होंगे। और वही 3 नंबर सही करने पर और 1 नंबर गलत करने पर काट लेंगे। यानी यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये टेक्निकल नॉलेज का रहेगा, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इसे बोल सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। क्रूशियल डेट हो गई, पदों की संख्या हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, फीस हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न सब आपको बताया। आई होप कि भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि कोई योग्य कैंडिडेट पहुंच सके यहाँ तक। बहुत धन्यवाद।